Joining us tonight हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, चरण स्पर्श महाराज जी। जी राधे राधे। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपको एंड आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, राधे राधे महाराज जी। ये आपने जो बात कही, हमारे हिंदी चैनल, अंग्रेजी चैनल, पूरे देश भर पे इस पर एक तरह से एक बहस छिड़ गई है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं? सनातन बोर्ड अगर लाई जाए तो कैसे लाई जाएगी और कौन लाएंगे इसको? ये किसके लिए लाई जाएगी? क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड को काउंटर करने के लिए लाई जाएगी? कि आपकी सोच क्या है इस पर जरा बताइए। प्रणव जी, मुझे वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारा सनातन सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं हमारे सनातनी जो धार्मिक स्थान है वो सुरक्षित रहे, हमारी परंपराएं सुरक्षित रहे, हमारे मंदिर, देवालय, तीर्थ सुरक्षित रहे और हम लोगों की जो प्रसाद ग्रहण करने की स्थिति है वो भी सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिला उसमें गौ की चर्बी मिली। ये हम सब जानते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन मंदिरों में वो लोग हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, जो जिसे पता ही नहीं है कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, जो मूर्ति पूजा नहीं जानते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद का महत्व जिनको नहीं पता है, वो क्या जाने कि सनातन परंपराएं क्या हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट किया गया गौ की चर्बी खिलाने के बाद में। और आज हम अगर सनातन बोर्ड, जैसे अभी आपने आपके चैनल पे ही मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भैया ये एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है जी, और ये क्या नाम है, पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड का है। अरे वो दिन दूर नहीं है। आज मैं एक चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा 7 मंदिर दिल्ली में वक्फ बोर्ड की भूमि पे। वो दिन दूर नहीं है। पूरे भारत में कह देंगे कि अकबर का घोड़ा यहाँ होके गया था और ये सारा भारत जो है हमारे वक्फ बोर्ड का है। भारतवासियों खाली करो, सनातनियों। और जब हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री में तो फिर जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। हमारे वैदिक परंपराएं बचनी चाहिए, हमारी पौराणिक परंपराएं बचनी चाहिए। हमारे वो गरीब बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं, वो लोग हैं जिनकी जरूरत जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम उनको सनातन परंपरा में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इसलिए सनातन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, ये बनेगी कैसे? ये बनेगी कैसे? क्या ये प्रैक्टिकल है? इतने बड़े देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, इस बोर्ड के ऊपर कौन होंगे? कौन चुनेंगे उनको? धर्माचार्य रहेंगे, शंकराचार्य रहेंगे, कोई पॉलिटिशियन थोड़ी होंगे उसमें, कोई सरकारी अधिकारी थोड़ी रहेंगे उसमें। आपने शंकराचार्य से आपने हमारे जितने शंकराचार्य उनमें से किसी से भी आपने बात की है? क्या बात आगे ले जाएंगे आप? अर्णव जी, मैं 16 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा सनातन धर्म संसद करने जा रहा हूँ जी। आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे सनातनी हैं और हिंदू, जितने भी हिंदू संगठन हैं, वो सभी 16 तारीख को दिल्ली पहुंचे और हम वहां शंकराचार्य जी भी पधार रहे हैं, वहां जगत गुरु भी पधार रहे हैं, वहां महामंडलेश्वर पधार रहे हैं, वहां अनेकों धर्माचार्य पधार रहे हैं। उन सब के बीच में यह डिसाइड होगा कि उस सनातन बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको कैसे रन किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों से भी कह रहा हूं कि आप लोग अगर वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं तो आपको सनातन बोर्ड के साथ भी खड़ा होना चाहिए। हम तो देखिए, हम तो वक्फ बोर्ड के बिल्कुल साथ खड़े नहीं है, आप तो जानते ही हैं। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिशियन लोग तो जो अपनी सुविधा को लेके देख के काम करते हैं महाराज जी, आप जानते हैं, इनको तो सिर्फ वो तुष्टीकरण की, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना पता है उनको। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, सनातन धर्म हिंदुओं को बड़े भाई की भूमिका लेनी चाहिए, है ना? बड़ा दिल रखो, बड़े भाई की भूमिका रखो, छोटे भाई जो भी करे आप मान लीजिए। आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे को बड़ा मत कीजिए, बड़ी सोच रखिए। आप वक्फ बोर्ड के पीछे क्यों पड़े हैं? बड़ा मन करिए। ये ऐसे लेक्चर दिए जाते हैं। तो आप आज की वास्तविकता को देखते हुए जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने भाई थे तभी तो पाकिस्तान दे दिया, बड़े भाई थे तभी अफगानिस्तान दे दिया, बड़े भाई थे तभी हमने बांग्लादेश दे दिया, बड़े भाई थे तभी कश्मीर छोड़ के भागे चले आए। और क्या बड़े भाइयों का मर्डर करोगे? हमारे पास तो पूरे विश्व में कहीं कुछ है नहीं सिवाय हमारे इस भारतवर्ष के। और इस भारतवर्ष में भी कई प्रदेशों में बड़े भाई का ही मर्डर किया गया।
और इसी प्रदेश में, इसी देश में कई जगह ऐसी हैं जहां हमारे बड़े भाई की बहन बेटियों के साथ में 36 टुकड़े हुए। अभी कुछ समय पहले एक बच्चे को गोली मार दी गई, घर से निकाल के गोली मार दी गई। और क्या करना चाहते भाई बड़े भाई के साथ ना? अगर स्कूल गए हैं, टिफिन सबके पास में है, तो सबके टिफिन ओपन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टिफिन पीछे छुपा ले और बाकी के और टिफिनों में से खा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब और बता दूं एक बात, सनातनियों में आपको एक मिनट है मेरे पास में, एक कहानी सुनानी है। एक कहानी है, एक मेंढक था, उस मेंढक एक को पतीले में डाल दिया और उसका पानी थोड़ा सा गुनगुना हुआ। तो थोड़ा सा गुनगुना हुआ तो मेंढक ने सोचा कि थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा एडजस्ट हुआ, फिर और गर्म हुआ, बोले थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। वो इतना एडजस्ट करने में लग गया कि बाद में निकलना चाहा उस मेंढक ने उस पतीले में से, तो गर्म पानी होने के नाते वो निकल नहीं सका। हम हिंदुओं से भी ये कहेंगे कि हमारी भी दशा उसी मेंढक की तरह है। एडजस्ट कर ले के चक्कर में हम लोग कई जगह से भगा दिए गए। बांग्लादेश में ये हालत हो चुकी है, एक दिन वो हाल होगा कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा, हमें अपने अधिकार की बात करनी होगी, और जितनी भी पॉलिटिशियन पार्टियां, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनको हमारी बात सुननी चाहिए और उन्हें हमें सनातन वोट देना चाहिए। जी महाराज जी, आपने बड़ी बात कही कि आप बहुत बड़ा एक सम्मेलन करेंगे जहाँ पे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर सब होंगे, तो हम भी उसकी कवरेज करेंगे और हमें लगता है एक राष्ट्रीय बहस तो शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, चरण स्पर्श। आपसे मिलूंगा जब आप दिल्ली आएंगे। आप जैसे योद्धा अगर हमारा साथ देंगे, सनातन योद्धा साथ देंगे, आप विश्वास मानिए बहुत जल्दी सनातन बोर्ड बनेगा और बहुत जल्दी हमारी सनातनी परंपरा बचेंगी, बच्चे भी बचेंगे। और मैं आप सबसे ये आशा करता हूं कि इस मुहिम को आप लोग आगे लेके चलिए, क्योंकि हम और आप वो प्रयास कर सकते हैं जिससे नेक्स्ट जनरेशन बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।